हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल इंडिया विद काजल में। तो मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं इतने दिन से वीडियो नहीं डाल रही थी अपने चैनल पर, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। बहुत दिन से सोच रही थी वीडियो डालने के लिए लॉन्ग यूपीपी मेडिकल जो चल रहा है उससे रिलेटेड, कि क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं और कैसा क्या प्रोसेस है यहाँ पर कानपुर सिविल लाइन्स में। तो मैं 25 को गई थी, तभी मुझे सारा पता चल गया, लेकिन आज 29 है, 3-4 दिन में टाइम ही नहीं मिल पाया, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत लोगों ने मेरे से पूछा कि कैसा क्या प्रोसेस है, क्या पहले चेक हो रहा है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्या, क्योंकि सुनने में आया कि यहाँ पर 2 बार कानपुर में 2 दिन बुलाया जा रहा है मेडिकल के लिए। तो ये सही है कि 2 दिन में मेडिकल हो रहा है। पहले दिन आपका मेडिकल चेक होगा और इसके बाद दूसरे दिन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब सबमिट करने होंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लग रहे हैं। और शपथ प्रमाण पत्र दो लग रहे हैं, ओरिजिनल ही लग रहे हैं, लेटेस्ट के लग रहे हैं। तो मैं आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, एंट्री से लेकर के एग्ज़िट तक। ठीक है, आप लोग ध्यान से भी सुनिएगा जिसको कोई दिक्कत हो। तो सबसे पहले तो आपकी जो एंट्री टाइमिंग है वहाँ पे, है ना, वो आपकी 8 बजे की आसपास दी गई होगी। एडमिट कार्ड जो होगा आपका मेडिकल का, उसमें 8 बजे की टाइमिंग दी गई होगी। आप लोग 8 बजे पहुँच जाएंगे। फिर वही 30 से 45 मिनट बाद एंट्री स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे लिस्ट लग जाती है बाहर, वहाँ पे बाउंड्री के ऊपर वहाँ पे लिस्ट लग जाती है, जिसमें 60 टोटल कैंडिडेट्स जो होंगे वो 60 के आसपास ही होंगे, क्योंकि 25 को मैंने वहाँ देखा तो 60 ही थे। ठीक है, तो लिस्ट लग जाएगी। आपकी जो सीरियल नंबर है उस सीरियल नंबर के हिसाब से आपका नाम लिखा होगा, तो आप उसमें अपना नाम देखेंगे, सीरियल नंबर देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अंदर बैठना है। ठीक है, तो लिस्ट लग जाएगी, आप लोग अपना नंबर देख लेंगे, सीरियल नंबर। फिर आपको लाइन में खड़ा होना है। वहाँ पे जो सर लोग हैं वो आपका नाम अनाउंस करेंगे, आपको सुन करके उसी लाइन में, जिसमें वो बोलें उसी लाइन में खड़ा होना है। फिर जब आप लाइन में खड़े हो जाएंगे तो आपके वहाँ पे जब लाइन में खड़े होने के बाद वहाँ पे 2-3 सर लोग रहेंगे जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट मतलब एडमिट कार्ड चेक करेंगे, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, 2 चीज़ चेक करेंगे। फिर आपको अंदर गेट से एंट्री मिलेगी। अंदर जाके अपना सीरियल नंबर आपको याद रखना है और सीरियल नंबर के हिसाब से आपको अपने चेयर पर बैठना है। तो सबको मोस्टली पता होगा कि DVPST कहाँ पे बैठे थे। DVPST जब हुआ था तो वहीं पे टेंट लगा हुआ है, वहीं पे तो छाया की गई, वहीं पे आपको चेयर पे बैठना है। तो वहाँ पे पूरे 60 बच्चों की एंट्री हो गई। इसके बाद में वो आपसे पहले ही बोल देंगे कि आप लोग जो खाने पीने का सामान है अपना लेकर जा सकते हैं, बार बार बाहर नहीं आने दिया जाएगा और आने भी नहीं देते। अगर आपके साथ में कोई पेरेंट्स हैं आपके तो आप अंदर सामान दे सकते हैं वहीं गेट पे, तो दे दिया जाएगा, लेकिन आपको बाहर नहीं आने देते हैं। ये चीज़ मैंने भी देखी वहाँ पे। तो आप लोग बैठ गए। इसके बाद में फॉर्म होंगे, 2-3 फॉर्म होंगे, वो वहाँ आपको फिलअप करने होंगे। 3 फॉर्म होंगे। 3 फॉर्म वहाँ आपसे फिलअप कराए जाएंगे। इस 1 बाय 1 मतलब सीक्वेंस वाइज आपको उठाया जाएगा, बुलाया जाएगा। वहाँ पे आगे बेंच पड़ी होगी, वहाँ पे 2-3 सर लोग बैठे होंगे। वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा आपके सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग या नाम लेकर। तो आपको वहाँ जाना है। 2-3 फॉर्म होंगे, वो आपको फिलअप करने हैं खुद से, और जो नहीं समझ में आ रहा वहाँ पूछ सकते हैं, लेकिन गलत नहीं करना है। और आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन भी वहीं पर लिया जाएगा। ठीक है, तो इतना सब जो मतलब स्टार्टिंग का जो टाइम है वो यही 60 बच्चों को तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक डेढ़ या 2 घंटे लग सकते हैं। ठीक, आपके जो 3 सर लोग होंगे, 3 ऑफिसर होंगे जो वहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो और जो जीरोक्स हैं वो चेक करेंगे, है ना, वो सब चेक करेंगे वहीं पे बाहर ही। चेक करने के बाद में इसके बाद में 1 बाय 1 बुलाकर चेक करेंगे। फिर जो जीरोक्स है आपके डॉक्यूमेंट्स की जो भी है तो वो वहाँ पे सबमिट कर लेंगे, और शपथ पत्र जो है वो भी वहीं पे सबमिट कर लिया जाएगा। ठीक, फिर आप रोल नंबर या सीरियल वाइज आपको अंदर जाना है, अंदर आपको बुलाया जाएगा, आपको जाना है। फिर वहाँ पे फर्स्ट जहाँ पे DVPST हुआ था वहीं अंदर सब पूरा सिस्टम है मेडिकल चेकिंग का। तो आप वहाँ पे आपको फर्स्ट पे बैठा दिया जाएगा। फिर डॉक्टर आएंगे। पहले तो कान चेक करेंगे, कान और नाक, कान नाक दांत, मतलब अलग अलग डॉक्टर हैं, है ना, अलग अलग हैं।
और वो चेक करते जाएंगे नंबर वाइज। जैसे ही आपका चेक होता जाएगा आप आगे बढ़ जाएंगे, फिर आगे जो डॉक्टर होंगे वो वहाँ पे आपको चेक करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। और लेडीज़ डॉक्टर भी हैं और जेंट्स भी हैं, ठीक। तो और इसके बाद में फ़ीमेल डॉक्टर जो हैं, जो वहाँ पे फ़ीमेल डॉक्टर हैं, आपका कान नाक और दांत चेक हो गया, इसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जब एक सीरियल नंबर से ही जाना है आपको, रोल नंबर वाइज जैसे बुलाया जाता है, लाइन से बैठाला जाएगा और एक एक करके आपका सब कुछ चेक होता जाएगा। और फिर वहाँ पे जो लेडीज़ डॉक्टर होंगी वो आपसे पूछेंगी, कि आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, ठीक। और वहाँ आपको बताना है, और भी आपसे वो 2-3 चीज़ें पूछते हैं फीमेल से रिलेटेड, ठीक। बाकी आप लोग समझदार हैं। और जो मैरिड है उनका प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, और बाकी गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स लोग उनसे पूछेंगे कि जो आपकी पीरियड डेट है वो पूछेंगी। और आपको घबराना नहीं है, नहीं बहुत से लोग शर्मा जाते हैं ना, तो इस वजह से, ठीक। इसके बाद में जेंट्स डॉक्टर आएंगे जब आप लेडीज़ डॉक्टर के मतलब वहाँ पे जो आपका चेकिंग वो हो जाएगा, इसके बाद आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे जेंट्स डॉक्टर होंगे जो आपकी हाइट वेट चेक करेंगे। हाइट वेट चेक करने के बाद में वो नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। और फिर जब आगे बढ़ेंगे तो हड्डी वाले डॉक्टर होंगे तो आपके फ्लैट फुट, नॉक नी, कैरी एंगल, ये सब चेक करेंगे। तो जैसा कि मैंने भी बताया कि हड्डी वाले डॉक्टर होंगे जो आपका फ्लैट फुट, नॉक नी, कैरी एंगल, ये सब चेक करेंगे। और फिर आँख के दूसरे डॉक्टर होंगे, तो जो सब लोग, बहुत से लोगों का मेरे पास फ़ोन आया, हमारे जो कॉलेज में हमारे ग्रुप था उसमें से एक लोगों का फ़ोन आया था, एक दीदी का, कि कैसा हो रहा मेडिकल, आँख जो आई टेस्ट कर रहे हैं वो कौन सा चार्ट दे रहे हैं। तो मैं बता दूं, कानपुर सिविल लाइंस में जो हो रहा, वहाँ पे जो बॉक्स होता है ABCD का, आप डॉक्टर के पास साथ जाते होंगे, गए होंगे तो आपने देखा होगा कि 4 कोने का एक बॉक्स होगा, वहाँ पे उसको घुमा करके ABCD पूरी A से Z तक लिखी होती है। फिर आपसे लाइन पढ़वाते हैं, एक लाइन कि सेकंड लाइन पढ़नी है, थर्ड लाइन पढ़नी है या फोर्थ लाइन, ये आपसे वहाँ बोला जाएगा। तो वो यही चीज़ यहाँ कानपुर सिविल लाइंस में भी है, ठीक है। और फिर एक आप अगर पास की जो निकट दृष्टि है वो भी चेक करने के लिए पास का, तो एक बुक देंगे आपको वहीं पे टेबल पे, तो वो आपको पढ़नी होगी। एक बुक में लिखा होगा जो भी, तो आपको वो पढ़ना होगा उनके सामने। तो ऐसे आई टेस्ट होगा। और कलर विज़न भी वहीं पे चेक करते हैं आपका, जो भी दिक्कत है, जो भी आपके मेडिकल में, बस इतना ही मेडिकल में इतना ही सब चेक हो रहा है, ठीक है। और ये मैंने पूरा गर्ल्स का बताया है, अब बॉयज़ के लिए तो मुझे अभी नहीं पूरा पता। जो भी आपके अगर दिक्कत है तो आपकी फ़ाइल जो होगी, क्योंकि आपका जब स्टार्टिंग में जब आपने DBPST दिया तो तभी आपकी फ़ाइल बन गई थी, आपके नाम से एक इंडिविजुअल फ़ाइल बन गई थी। तो जो भी दिक्कत है उस फाइल में लिख दिया जाता है, नहीं दिक्कत है तो कुछ नहीं लिखा जाएगा। लेकिन वहाँ आपसे कुछ भी वो नहीं बताएंगे कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, आप पास हो या फेल हो, कुछ भी नहीं बताते हैं। आप अपना रिज़ल्ट पता करना है तो आपको वेट ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, लिस्ट लगने तक का वेट करना पड़ेगा, ठीक। तो ये सब सारा जो प्रोसेस है वो 2 से ढाई बजे तक हो जाता है, क्योंकि 60 बच्चों की एंट्री हो रही है। तो मैं उस दिन का बता दूं, 25 तारीख का 60 बच्चों की एंट्री थी, जिसमें से कि 4 फेल थी और बाकी के जो थे वो पास थे, ठीक है। तो यहाँ कानपुर में बहुत ही कम मतलब फेल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो मैंने अभी तक सुना है यहाँ बहुत ही कम फेल हो रहे हैं। और 3 से 4 डेली, 3 से 4 मैक्सिमम जो कैंडिडेट फेल हो रहे हैं वो 3 से 4 ही हैं री मेडिकल के लिए। और 4 बजे के आसपास वहाँ पे बाहर लिस्ट लगाई जाती, ठीक। तब तक आपको वहीं बैठाले रहेंगे, वहीं पे बैठना, आप खाने पीने का सामान अंदर ले जा सकते हैं और आपको वेट करना ही पड़ेगा। फिर अगर आप फेल हैं तो आपको वहाँ पे एक फॉर्म भराया जाएगा, वो आपको भर के सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप पास हैं तो आपको एक PDF भेजी जाएगी आपके नंबर पे या व्हाट्सएप पे, ठीक है। आपको PDF वहाँ पे अवेलेबल कराई जाएगी, जो कि 7 पेज की PDF होगी, 7 पेज की PDF होगी। और आपको दूसरे दिन वहाँ पे जाना पड़ेगा, दूसरे दिन बुलाया जा रहा है। और कानपुर में ही ऐसा है कि 2 दिन में मेडिकल कंप्लीट हो रहा है ना। लेकिन थोड़ा प्रोसेस लंबा इस वजह से शायद दूसरे दिन का रखा गया है, इतने सारे फॉर्म फिल करने हैं।
तो 7 पेज की PDF आपको दे दी जाएगी और आपको दूसरे नेक्स्ट डे बुलाया जाएगा और आपको टाइमिंग वहीं बता दी जाएगी। तो जो टाइमिंग है दूसरे दिन की जाने की, मेरे हिसाब से 9 बजे के आसपास आपको पहुंचना है। और जो PDF दी जाएगी 7 पेज की, उसको आपको 3 सेट ले जाने हैं, पूरे पेजेस के 3 सेट ले जाने हैं जीरोक्स करा के, ठीक है। अब ये जो PDF मैं बता रही हूँ, ये जो फॉर्म, तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आज शाम को मिल जाएगी। और जो मेरे चैनल का लिंक है वो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और जो आप सेट करा कर ले जाएंगे, 3 उस फॉर्म के 3 सेट करा कर ले जाएंगे, वहाँ दूसरे दिन आपको उसी जहाँ पे DV पेस्ट हुआ था आप देखेंगे तो आपके लेफ़्ट साइड में एक जगह और टेंट लगा होगा, तो वहाँ पे बैठाला जा रहा है जो दूसरे दिन जाएंगे, ठीक है, सेकेंड डे वहाँ बैठाला जा रहा है। वहीं आपसे फॉर्म भरवाएंगे। और हाँ, वहाँ कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए उस फॉर्म में। अगर आपकी गलती हो गई किसी भी फॉर्म में 7 पेजेस में, तो आपको दोबारा से ही भरना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वो आप जो वहाँ सर लोग रहते हैं वो आपको खुद ये चीज़ बोलेंगे, तो आप लोग बिना पूछे खुद से फॉर्म ना भरिए, नहीं तो फिर आपको ही दिक्कत होगी, फिर से फ़ोटोकॉपी करानी पड़ेगी। और 2 सेट जो हैं वो कंप्लीट करके आपको जमा करने होंगे वहाँ पे। 3 सेट मंगाए हैं, 2 सेट आपको वहीं पे जमा करने होंगे तुरंत, ठीक है। और ये सब प्रोसेस होने में भी 2-2:30 बज जाएगा। दूसरे दिन भी आपको 2-2:30 ही बज जाएगा, क्योंकि मान लीजिए 64 या 55 बच्चे डेली के हैं, तो आप मान लीजिए टाइम तो लगेगा। अगर 2 फॉर्म भरने हैं तो फिर 7 पेजेस का एक फॉर्म है पूरा, फिर 2-2:30 बजे आपको छोड़ देते हैं, ठीक। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि मैंने अभी बताया भी था कि जो हमारे ग्रुप के भैया हैं माधव ब्लॉग्स, जिनका चैनल यूट्यूब पे, तो उनसे हमारी बात हुई थी। तो उनका शायद 26 या 27 को मेडिकल था, उनका सिलेक्शन हो गया यूपी पुलिस में। तो बहुत बहुत बधाई भैया। और आपको अगर कोई भी जानकारी, मैं अपने चैनल पे टाइम से वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, तो आप उनके चैनल को सर्च करिएगा यूट्यूब पे, और आप उनके चैनल पे भी बहुत अच्छी जानकारी टाइम टू टाइम आती रहती हैं, ठीक है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें देख सकते हैं कि जो भी अपडेट है वो टाइम से डालते हैं वो भैया। और अभी जब मैं वीडियो बना रही तभी बीच में एक कॉल आया मेरी फ्रेंड का, ग्राउंड बैच जो हमारा ग्रुप था उन्हीं में से, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि उनका वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सॉरी डॉक्यूमेंट नहीं, जो आपको कॉल करके नहीं, जो आपने संभ्रांत व्यक्ति वाला लगाया है उसके लिए, है ना। तो आपके जिसका भी आपने लगाया उसके पास कॉल आएगी। तो वो अभी मैंने पूछा कि किसके पास कॉल आई है, तो वो बोले मेरे पास कॉल है, मतलब कॉल आई है। और उसमें बोला गया है कि पार्षद वाला, एक पार्षद का लेटर लगेगा और 2 आधार कार्ड 2 लोगों के जमा करने हैं। आपके जो पड़ोसी होंगे उनके आसपास के उन 2 लोगों के आधार कार्ड कॉपी जमा करनी है। तो ये पूरा इतनी मुझे अभी तक जानकारी मिली है। और सब लोग को कन्फ्यूज़न थी, तो मैं बता दूं आप लोग को, जिनका भी कानपुर में है उनको 2 शपथ प्रमाण पत्र लेकर के जाने। एक तो पहले दिन जमा हो जाएगा और दूसरा आपको दूसरे दिन जमा करना पड़ेगा, सेकंड डे पर जा कर के। वो वहाँ से तो नहीं, उसमें एडमिट कार्ड में तो नहीं ऐसा कुछ लिखा है, लेकिन जो जिनका हो चुका उनको ये जानकारी है। तो आप लोग जिनका भी है अभी तक, तो 2 शपथ प्रमाण पत्र बनवा लीजिए आप लोग। ओरिजिनल ही जमा होगा और लेटेस्ट का होगा, लेटेस्ट का होना चाहिए, लेटेस्ट का ही जमा करना है। तो जो संभ्रांत व्यक्ति वाला करेक्टर सर्टिफिकेट लग रहा है, तो उसमें अगर 1 लोग के भी सिग्नेचर हैं, है ना, 2 लोग का, जो 2 लोग के सिग्नेचर उसका भी फॉर्मेट है, जो 1 लोग का सिग्नेचर उसका भी फॉर्मेट। तो इसमें से अगर 1 लोग का भी है सिग्नेचर तो आप जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और पार्षद वाला है, ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपने बनवा लिया है तो ठीक है, नहीं बनवाया तो कोई दिक्कत नहीं है। और किसी के भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत आएगी तो आपको वहाँ से भगाया नहीं जाएगा, ठीक है। आपको दूसरे दिन का टाइम दिया जा रहा है, इतना सफिशिएंट टाइम है, आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा सकते हैं। बहुत लोगों को तो पता नहीं था, तो जैसे ही वहाँ से फर्स्ट डे छूटे, और तहसील तो वहीं पे है ही, तो वहीं से दूसरा शपथ प्रमाण पत्र बनवा लिया दूसरे दिन, क्योंकि सबमिट करना था। लेकिन जिसको पहले से पता होगा वो पहले से बनवा के रख लेगा, है ना।
और बाकी जिसको जो भी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट करिएगा, और हो सकेगा मैं टाइम से आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मेरी लगी हो, मतलब काम की हो, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।